नई दिल्ली का की सीट के बारे में बता देता हूं। यहां बहुत सारी वीआईपी सीटें हैं। सबसे पहले तो नई दिल्ली की खुद की सीट, अरविंद केजरीवाल की ग्रेटर कैलाश की सीट यहीं आती है। मालवीय नगर की सीट भी इसी में आती है। यहां भी स्कोर जो है 4 और 6 का है, मतलब 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। नई दिल्ली लोकसभा सीट की सभी 10 विधानसभा हलकों की बात हम लोग कर रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज फिलहाल पीछे हुए थे। दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह कादियान और भुवन सिंह तंवर के बीच मुकाबला है। राजेंद्र नगर में दुर्गेश पाठक और उमंग बजाज बीजेपी से, इनके बीच मुकाबला चल रहा है। अरविंद केजरीवाल अब अपनी सीट पर आगे हैं। कस्तूरबा नगर में रमेश पहलवान और नीरज बसोया भाजपा के बीच मुकाबला है। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय ये आगे चल रहे हैं बीजेपी के। आरके पुरम में प्रमिला टोकस आम आदमी पार्टी से और अनिल शर्मा बीजेपी, इनके बीच फाइट है। करोल बाग में विशेष रवि आगे चल रहे हैं, दुष्यंत गौतम बीजेपी के सीनियर लीडर पीछे हो गए। और उत्तर पूर्वी दिल्ली के बारे में भी आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की 10 सीटों में स्कोर टाई है, 5-5 का। फिनास चलिए, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीटों में अगर हम बात कर ले तो यहां पर शायद ज्यादा बेहतर की उम्मीद यहां पर लगाई होगी बीजेपी ने। यहां पर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहां पर 3 सीटें पहले से ही बीजेपी के खाते में थी और यहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुर, रोहतास नगर, सीलमपुर, घोड़ा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर की ये सीट जो है ये उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र की सीटें हैं। और यहां पर आपको बता दें पहले से ही बीजेपी के पास रोहतास नगर, घोड़ा और करावल नगर की सीट पहले से ही मौजूद थी। तो यहां पर बीजेपी ने क्या अपनी टैली को आगे बढ़ाया है ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो यहां पर देखिए, रोहतास नगर, घोड़ा भी अपने पास ही रखी है बीजेपी ने। गोकुलपुर, करावल नगर और मुस्तफाबाद पहले से ही मनोज तिवारी कह रहे थे कि यहां पर आपको कुछ सरप्राइज मिल सकता है और वो सरप्राइज शायद अभी तक बढ़त में। ये आपने फिनास उत्तर पूर्वी दिल्ली की 10 सीटें बताई। मैं आपको उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जो सीटें बताता हूं। बीजेपी की एक तरफा लहर जैसी दिख रही है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 8 सीटों में 10 में से 8 पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। केवल 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीटें नरेला, बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, नांगलोई जाट, मंगोलपुरी सुरक्षित और रोहिणी। इनमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त आगे चल रही है। तो इसमें बहुत सारा आउटर का इलाका ही पड़ता है। उन जगहों पर हमने बात की, जाट वोट है, गुर्जर वोट है, भारतीय जनता पार्टी को वो काफी हद तक उसमें बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आप देखिए नरेला की सीट यहां पर है। यहां पर 17,000 का मार्जिन था जीत का। तो ये देखिए कि अगर ये सीट बीजेपी अपनी तरफ खाते में करती हुई दिख रही है तो एक बड़ा मार्जिन जो है उसने यहां पर कवर अप करने की कोशिश की है। बादली में यहां पर जीत का मार्जिन जो था पिछली बार 29,000 का था। तो सोचिए कि बीजेपी के कैंडिडेट ने क्या कुछ कवर यहां पे करने की कोशिश की होगी। तो बादली में भी अभी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। रिठाला की सीट में मोहिंद्र गोयल, कुलवंत राणा के बीच में मुकाबला है। कुलवंत राणा फिलहाल यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। यहां पर पिछली बार जो मार्जिन था हार जीत का वो 13,000 का था और बवाना की जो है वो रिजर्व सीट, उसमें जीत हार का मार्जिन 11,000 का था। लेकिन किराड़ी की सीट की हम बात करें तो किराड़ी में पिछली बार जो जीत हार का मार्जिन था वो लगभग 5600 वोटों का था। तो यहां पर अभी आम आदमी पार्टी ने ही लीड ली हुई है। आम आदमी पार्टी के अनिल झा जो हैं यहां पर लीड लिए हुए हैं। और अनिल झा के बारे में आपको बता दूं कि बीजेपी से ही नवंबर में वो शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी में। तो एक तरह से बीजेपी का वोट भी उनके साथ गया है और पिछली बार यहां पर हार जीत का मार्जिन जो था वो सिर्फ 5600 सीटों पर था। सुल्तानपुर माजरा की सीट जो है यहां पर आपको बता दें करम सिंह कर्मा बीजेपी के कैंडिडेट हैं और यहां पर मुकेश कुमार हैं आम आदमी पार्टी से। और यहां पर पिछली बार जीत हार का मार्जिन जो था वो 48,000 वोटों का था। तो यहां पर एक सेफ सीट थी आम आदमी पार्टी की। तो यहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। नांगलोई जाट में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है। मंगोलपुरी राखी बिरलान की सीट थी। यहां पर एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ काफी ज्यादा थी, उनको मादीपुर भेजा गया था। तो यहां पर फिलहाल आपको बता दें कि मंगोलपुरी सीट पर राजकुमार चौहान जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बड़े नेता हैं और रोहिणी सीट पर एक बार फिर से बीजेपी ने लीड बना ली है।